आज हम सुबह से लेकर शाम तक अपने फोन पर चिपके रहते हैं। दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं, इंस्टा पर वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, फेसबुक चलाते हैं। हम आज अपनी निजी जिंदगी में इन सारे ऐप्स का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और हमें यही लगता है कि यही इंटरनेट की दुनिया है और ये यहीं तक सीमित है। लेकिन जो हम नहीं जानते वो ये है कि इंटरनेट का समंदर इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है और जो हम डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं वो इंटरनेट का महज सिर्फ 4% हिस्सा है। और यहीं से हमारे मन में एक सवाल उठता है, अगर ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है तो बाकी का 96% हिस्सा आखिर कहाँ छिपा हुआ है? और क्यों लोग ये कहते हैं कि अगर इस हिस्से में कदम बढ़ाने की कोशिश भी की तो अगले ही पल या तो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा या फिर पुलिस दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। लेकिन विकिपीडिया जैसे कुछ साइटों ने इसे सिर्फ अफवाह का नाम दिया है। लेकिन जब आप इसकी असलियत सुनेंगे और इसे समझना शुरू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जितना दिखने में आसान है, जितना लोग इसे खतरनाक कहते हैं, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक जगह है ये। तो चलिए आज इस डिजिटल समुद्र के अंदर छलांग लगाते हैं और देखते हैं कि इस समुद्र के अंदर आखिर चलता क्या है। नमस्कार दोस्तों, इस इंटरनेट के खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें इंटरनेट के इन 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझना होगा जो कुछ इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं। इंटरनेट को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और इसके पहले हिस्से में आता है सरफेस वेब। ये इंटरनेट का वो कोना है जिसे हम डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो या फिर नॉर्मल अमेजोन या फ्लिपकार्ट हो। और ये सब कुछ इस सरफेस वेब में आता है, लेकिन ये इंटरनेट की पूरी दुनिया नहीं है। ये इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है। और अगर बात करें इस इंटरनेट वर्ल्ड के दूसरे नंबर की तो दूसरे नंबर पर आता है डीप वेब। ये वो जगह है जहां आपका पर्सनल डाटा, फोन की ईमेल का डाटा, आपके कॉलेज का डाटा, आपके ऑफिस का डाटा, आपके बैंक का डाटा, सब कुछ यहीं पर सेफ रहता है। आसान भाषा में कहें तो बिना पासवर्ड या बिना बायोमेट्रिक के आप इसका एक्सेस नहीं ले सकते। और डीप वेब के अंदर भी एक छोटे से कोने में एक ऐसी दुनिया है जिसे आप गूगल क्रोम, सफारी या फायरफॉक्स जैसे साइटों से इसका एक्सेस बिल्कुल भी नहीं ले सकते। इस दुनिया में जाने के लिए आपको एक अलग ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी जिसे टॉर ब्राउजर कहा जाता है। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो इतना प्राइवेट है कि जिसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे जो दुनिया आती है इंटरनेट की, उसे कहा जाता है द डार्क वेब। लेकिन इस डार्क वेब की सबसे अजीब बात यह है, यहाँ सब कुछ इतना प्राइवेट और एनोनिमस होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो ना ही उस वेबसाइट के मालिक का पता होता है और ना ही उस वेबसाइट के यूजर का। यहाँ सब कुछ इतना एनोनिमस रखा जाता है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये आपके आइडेंटिटी को दुनिया के 3 देशों से घुमा कर लाता है, जिससे ये पता लगाना लगभग मुश्किल होता है कि वेबसाइट का मालिक कौन है और उसे चला कौन रहा है। आप किसी भी ब्राउजर पर आपको कुछ भी खोलना हो तो आप कैसे खोलिएगा? उस वेबसाइट का नाम लिख के उसके आगे .com या .in लगाकर, सपोज कीजिए कि आपको गूगल क्रोम पर फेसबुक खोलना है तो आप फेसबुक लिखिएगा। आप थोड़े टेक वाले बंदे हैं तो facebook.com लिखिएगा। लेकिन टॉर ब्राउजर में ऐसा नहीं होता। आपको कुछ भी वेबसाइट खोलना है तो यहाँ 56 लेटर का एक लंबा कोड रहता है और ये कोड हर बार बदलते रहता है और इसमें रैंडम नंबर्स होते हैं। ये नहीं कि हाँ 56 ए से लेके जेड तक फिर 1 2 3 नहीं, इसमें रैंडम नंबर्स होगा और इसके बाद इसके एंड में .com या .in या फिर .org नहीं लगता, .onion लगता है। और ये कोड इतना लंबा है कि इसे याद रखना लगभग मुश्किल है।
अब आप यही सोच रहे होंगे, अगर ये जगह इतनी छिपी हुई तो लोग यहाँ पहुँचते कैसे हैं? क्योंकि अगर आप अपने नॉर्मल ब्राउजर यानी गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट बिंग या फिर और किसी टूल से इसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं ये मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए लोग एक अलग टूल का इस्तेमाल करते हैं जो आपकी सिक्योरिटी को कई लेयर्स में लपेट देता है, जिसे कहा जाता है टॉर ब्राउजर। इसका पूरा नाम है द ऑनियन राउटिंग। बेसिकली नॉर्मल ब्राउजर करता क्या है, वो हमारे सिस्टम को सीधा वेबसाइट से कनेक्ट कर देता है, जिससे कोई भी हमारे आईपी एड्रेस को आसानी से ट्रैक कर सकता है। लेकिन यहीं पे टॉर ब्राउजर के काम करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। वो सीधा हमारे डिवाइस या फिर सिस्टम को वेबसाइट से नहीं जोड़ता, वो हमारे डेटा को दुनिया के 3 अलग अलग देशों से घुमा कर लाता है, जिसे पता लगाना लगभग मुश्किल हो जाता है कि सामने बैठा कौन है। और मजेदार बात यह है कि ये टूल 1990 के दशक में जितना सिंपल था, आज भी उतना ही सिंपल है, और इसे खुद अमेरिकन मिलिट्री द्वारा डेवलप किया गया था अपने सीक्रेट कम्युनिकेशन को सेफ रखने के लिए। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी चीज को या फिर बताए गए किसी भी टॉपिक को अपने डिवाइस पर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक गलत क्लिक और आपका डिवाइस का पूरा कंट्रोल किसी थर्ड पार्टी बंदे के हाथ में होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और डार्क वेब की दुनिया बाहर से दिखने में जितनी इंटरेस्टिंग और शानदार लगती है, अंदर से ये उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। तो अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की। शुरुआत में ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन साल 2011 में डार्क वेब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, जब अमेरिका के एक शख्स रॉल्स अल्ब्रिच ने अपनी मार्केट प्लेस को डार्क वेब पर लॉन्च किया, जिसका नाम था द सिल्क रोड। और देखते ही देखते ये सिल्क रोड डार्क वेब का अमेज़न बन गया, क्योंकि इस पे वो हर चीज मिलती थी जो कानून की नजर में इलीगल या जुर्म था, चाहे वो इलीगल वेपन्स हो, बैंड की हुई मेडिसिन हो या फेक पासपोर्ट हो, सब कुछ इस पर आसानी से मिल जाया करता था। और सिल्क रोड के खत्म होने की वजह भी यही बना। लगातार 2 साल ये डार्क वेब की दुनिया पर अपना कब्जा जमाए बैठा था, लेकिन साल 2013 में जब खुफिया एजेंसी एफबीआई को पता चला कि सिल्क रोड पर ये सारे इलीगल काम हो रहे हैं, तब उन्होंने एक सीक्रेट मिशन के जरिए सिल्क रोड के फाउंडर यानी रॉस अल्ब्रिच को अरेस्ट तो किया ही, लेकिन साथ में उनके कंपनी को भी पूरी तरह सीज कर दिया। और सबको यही लगा कि इस डार्क वेब का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन इस डार्क वेब की दुनिया में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जहां सिल्क रोड अकेले पूरे डार्क वेब पर कब्जा किए हुए था, उसकी जगह लेने अब सैकड़ों कंपनियां आ चुकी थी। सैकड़ों मार्केट प्लेस धड़ाधड़ डार्क वेब पर खुलना शुरू हुए, और आज भी ये डार्क वेब पर लाइव है। आज भी डार्क वेब पर हर वो चीज मिलती है जो कभी एफबीआई ने बैन किया था। तो आते हैं आज के सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी सवाल पर। अगर आप अपने क्यूरियोसिटी के चक्कर में आकर आज ही अपने डिवाइस में डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउजर डाउनलोड करते हैं, तो क्या वाकई में आपका डिवाइस तुरंत हैक हो जाएगा? वेल, अगर सारे अफवाहों और फिल्मी कहानियों को एक साइड कर दें तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ ओपन करने से आपका डिवाइस हैक बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन पर गूगल की तरह ही एक नॉर्मल सर्च इंजन आएगा, जिसे डक का ऑनियन वर्जन कहा जाता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज जरूर महसूस होगी, ये नॉर्मल इंटरनेट से काफी ज्यादा सुस्त और धीमा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके इंटरनेट को 3 देशों से घुमा कर ला रहा है, इसलिए ये नॉर्मल इंटरनेट से काफी ज्यादा सुस्त और स्लो है। और यहीं पर हमारे मन में एक सवाल उठता है, क्या डार्क वेब सेफ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
एक आम आदमी के लिए डार्क वेब किसी गहरे कुएं से कम नहीं है। और इस गहरे कुएं में कदम कदम पे खतरा है। खतरनाक हैकर्स का खतरा, मालवेयर्स का खतरा, वायरसेस का खतरा और साथ ही स्कैमर्स का भी खतरा यहाँ हर तरफ बना रहता है। ये एक ऐसा डिजिटल दलदल है जिसमें आप जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे उतना ही अंदर घुसते जाएंगे। क्या इस वीडियो से पहले आपको इतनी गहराई तक इस चीज का इंफॉर्मेशन था? अगर नहीं था तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो में हमने ये बताया है कि कैसे पार्ले जी बिना अपने प्राइस को इंक्रीज किए हुए हर साल करोड़ों का प्रॉफिट छाप रहा है और एक स्ट्रेटेजी से कैसे आज पार्ले जी दुनिया भर में नंबर 1 बिस्किट ब्रांड बना और क्यों पार्ले जी आज 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।